लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेस पा सकते हैं इजीली, एफर्टलेसली एंड कंफर्टेबली। शर्त ये है कि यदि आपने उससे रिलेटेड राइट हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर लिया। हम सब जानते हैं हैबिट, आदत एक ऐसा हमारा वे ऑफ बीइंग है जहाँ हम ऑटो पायलट मोड में आके वो काम करने लग जाते हैं जिसको हम लगातार हर दिन प्रतिदिन करते हैं। Although effective habits होने के लिए you should focus on these 3 points. A. Knowledge, B. Skill, and C is desire. Knowledge is a paradigm of theoretical, like why to do and what to do. Skill is like how to do, and the desire stand as a motivation, like let's do it, have to do it. By the way, क्या आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी हैबिट इंक्लूड करना चाहते हैं जो आपके अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक उसमें या तो अनकंफर्टेबल है या आप बहुत बिजी हैं, जैसे कि डेली रीडिंग या रेगुलर एक्सरसाइज या ईटिंग हेल्दी, या फिर कुछ ऐसी भी हैबिट है जिनको आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। मस्ट बी लाइक वॉचिंग लॉट्स ऑफ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर वॉचिंग लॉट्स ऑफ टीवी और नेटफ्लिक्स, या फिर ईटिंग जंक फूड्स, या फिर आप अपनी लाइफ में कोई गोल या टास्क शुरू करते हैं फुल ऑफ एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन बहुत जल्दी उसमें अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं और उसी में ही बोरिंग फील करने लग जाते हैं। वेल, अगर इस तरह की कुछ क्वेश्चंस के आंसर हाँ है तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए, इसलिए प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने साथ नोट पैड एंड पेन भी रखिएगा, क्योंकि ये एक हैबिट आपको देगी इस वीडियो की लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो 7 हैबिट्स इनको यदि आपने अडॉप्ट कर लिया then this life is gonna be jingalala, like yes, everything is gonna be possible for you. Well, namaskar, I'm Aarti Path Patel and I welcome you to Aarti's Talk, a place to inspire you to be a reader because readers are leaders. And please do subscribe this channel because actually it's motivating me. Well, now any further delay, let's begin. हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जो हमारे अनुकूल, हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पे मैटर ऑफ डिस्कशन है, देयर आर द 2 सर्कल, वन इज सर्कल ऑफ कंसर्न एंड वन इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में एक्शन में उन लोगों को देखा जाता है जो रिएक्टिव मोड में होते हैं, यानी कि इधर दे आर ब्लेमिंग, दे आर कंप्लेनिंग, दे आर डूइंग सेल्फ डिफेंसिव, लाइक मैंने तो जो बेस्ट करना था कर दिया, इससे ज़्यादा अच्छा मैं नहीं कर सकता, या फिर वो अपनी किस्मत या अपनी ज़िंदगी को कोस रहे होते हैं। इन शॉर्ट वो हर बात में शिकायत कर रहे होते हैं सिचुएशन और कंडीशंस को लेकर। वेयर इज इन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जो कैटेगरी में लोग आते हैं वो एक्चुअल में अपनी ऑपोजिट, यानी कि जो चीज़ें उनके कंट्रोल में ना भी हो उसमें भी वो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, उसमें भी वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं, उसमें भी वो अपना बेस्ट टू बेस्ट दे रहे होते हैं। एग्जाम्पल मैं अपना ही लेना चाहूँगी। लॉकडाउन 2020 जब स्टार्ट हुआ, रियली इट वॉज दी सैड न्यूज़ फॉर एवरीवन, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशन सबके लिए आउट ऑफ कंट्रोल थी। मेरे कुछ दोस्त लगे हुए थे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने में और क्रिप करने में और अपना ओपिनियन देने में कि इस समय गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे हेल्थ का क्या होगा, कितना पुअर सिस्टम है इंडिया में मेडिकल्स को लेके। लेकिन उसी के साथ साथ आई फील ब्लेस्ड कि मेरे पास ये एक हैबिट थी जहाँ पे मैंने देखा कि एक हफ्ते बाद, लाइक एक हफ्ते तक मैं भी रिएक्टिव मोड में थी, बट एक हफ्ते बाद आई शिफ्ट माई पैराडाइम फ्रॉम कंसर्न से इन्फ्लुएंस में, और मैंने पाया कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। एंड इन दैट वे आई स्टेट 3 टास्क विच आई लव टू शेयर विथ यू। वेरी फर्स्ट आई स्टार्टेड माई ऑन वेबसाइट www.myartindia.com, जहाँ पर मैंने अपने हैंड पेंटेड स्टफ को शोकेस करना शुरू करा। सेकेंड, दिस यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट टॉक, बिकॉज रीडिंग एक ऐसा मेरा हैबिट है जिससे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, तो इस नेगेटिव सिचुएशंस में सबको इंस्पायर करने के लिए मैंने आर्टिस्ट टॉक शुरू करा। साथ ही साथ ड्यूरिंग द लॉकडाउन ओनली मेरा एक आई लव एनिमल्स, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ा स्टेप जो मैंने लिया था वो ये था कि इवन द कर्फ्यू इज गोइंग ऑन, स्टिल आई मूव आउट एट नाइट
and I feed as many street dogs as I can, and I'm blessed still it's in continue in my habit. दोस्तों मज़ा इसमें है कि आप अपने आप को इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव से शिफ्ट करें इन प्रोएक्टिव में, और देखिए आप खुद को एक बेहतर इंसान, एक परफेक्ट पर्सन, अपने स्किल को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इवन इन दोज कंडीशन विच आर नॉट एज पर योर ओन कंट्रोल। हैबिट नंबर 2, बिगिन विथ एंड इन माइंड। A perfect example I would like to share with you. Suppose कीजिए वहाँ आपके पास 2 शिप है और उस शिप A और शिप में इट्स अ ऑटो पायलट, जहाँ जो हमारे मैकेनिक थे उन्होंने शिप A को बस प्रोग्राम करा कि उसकी मशीन ऑन हो गई और वो समुद्र में निकल पड़ी अपनी फ्लो में। लेकिन शिप बी को प्रॉपर प्रोग्राम किया गया कि उसको किस डेस्टिनेशन पे जाना है, उसको किस स्पीड में जाना है, एज वेल एज उसको कितने टाइम ड्यूरेशन में, मीन्स कितने टाइम तक उसको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना है। गेस हम इजीली कर सकते हैं कि दोनों बोट्स का नतीजा क्या रहा होगा। शिप ए वो समुद्र में तो चली गई होगी, लेकिन या तो वो कहीं ना कहीं टापू में फंस गई होगी या अपने आप ही समुद्र में डूब चुकी होगी। वेयरएज शिप बी मस्ट हैव रीच, जहाँ उसके लिए उसको प्रोग्राम किया गया था कि उसको कहाँ पहुँचना है, किस स्पीड में पहुँचना है और कितने बजे तक पहुँचना है। यही हमारा भी लाइफ का एक प्रोग्राम सेटिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप अपना विज़न क्लियर रखें फॉर नेक्स्ट 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, व्हाट्सएवर। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपना एंड रिजल्ट देख के आपको प्लान करना है अपना पर ईयर, उसके अकॉर्डिंगली पर मंथ, देन पर वीक, देन पर डे एंड पर आवर। स्टीव जॉब्स की एक और बहुत अच्छी कहावत है, What if today is the last day in your life? मैं इसको हर दिन सोने से पहले सोचती हूँ और उससे मुझे ये भी क्लैरिटी मिली है कि मान लीजिए एक्चुअल में जिस दिन हमारा लास्ट डे हो और हम ना रहे इस दुनिया में, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे नोन वो हमारे लिए क्या बोल रहे होंगे? क्या वो जेन्युइनली हमारे जाने का दुख मना रहे होंगे या शो ऑफ कर रहे होंगे? क्या कोई हमारे कार्य की सराहना भी कर रहा होगा कि हमने वाकई ही सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करा या नहीं करा? पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन द सोसाइटी, और वो आप तब क्लियर देख सकते हैं जब आप एक्चुअल में अपने माइंड में पूरा एंड देखें कि आपको लाइफ में करना क्या है। और दोस्तों जब वो विज़न आपका क्लियर होएगा तब आपके लिए हर दिन एक एक्साइटमेंट होगा कि आज मुझे ये कार्य करना ही करना है। Habit number 3, put first thing in first place. We are clear that we have to be proactive. No matter situation हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है, हमें अब जुट जाना है, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है। We have now got it that vision is very important. अपनी आंखों के सामने अपने विज़न को, जो आपके नेक्स्ट 5 साल या 15 साल के विज़न है, उनको क्लियर कर लीजिए और उनको अपनी आंखों के सामने रखिए। Now once these 2 things is clear, now you have to use your planner. Planner is gonna be the most effective tool to really organize your things as per your own towards goal. इस प्लानर में आप अपने मंथ्स, अपने वीक्स, अपने डेज, अपने आवर्स प्लान कीजिए और उसी के साथ साथ यूटिलाइज़ कीजिए कुछ इस तरह की कौन सी चीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस इम्पॉर्टेंट या फिर अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, कुछ इस तरह के आप अपने चार्ट्स को बना सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज़ द वेरी यूजफुल चार्ट फॉर माई सेल्फ। आई एम शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बेटर होएगा अगर आप इसका प्रिंट आउट निकाल के एक बार इसको थॉरली स्टडी करें और हो सके तो दिस पेज इन फ्रंट ऑफ यू आई ओवर योर पिन बोर्ड और एनी प्लेस जहाँ पे आप इसको देख पाए और अपने प्लानर को इसके अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर पाए। हमने ये जो लास्ट 3 हैबिट्स डिस्कस करी है, लाइक प्रोएक्टिव, थिंक एंड इन द माइंड एंड फर्स्ट थिंग इन द फर्स्ट, रियली दोस्तों अगर आपने इनको 7 to 10 डेज में प्रैक्टिस कर लिया, आप अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनैलिटी में बहुत मेजर चेंजेस को देखेंगे और ये डेफिनेटली होगा ही होगा।
ये हैबिट्स जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रॉम द 7 हैबिट्स बाय वेरी इफेक्टिव पीपल। दिस बुक इज़ फ्रॉम स्टेफन आर कार्वे। मैं आपके साथ फर्दर 4 हैबिट्स और शेयर करना चाहती हूँ, बट नॉट इन दिस वीडियो बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट सो लेंथी। आप प्लीज़ पहले इन 3 हैबिट्स की प्रैक्टिस कीजिए और उसी के साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपके लिए ये वीडियो कितनी फ्रूटफुल रही, बिकॉज इट्स रियली मैटर। यस, जब हम एक खुद बेहतर इंसान बनेंगे तभी तो हम एक बेहतर समाज की संरचना करेंगे। इसलिए आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। कुछ और भी अगर आपको फर्दर असिस्टेंसी चाहिए तो यू प्लीज़ राइट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। माई प्रॉमिस इंस्टेंटली आई एम गोना रिप्लाई फॉर दैट। आज की वीडियो के लिए ये 3 हैबिट्स। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आपको नेक्स्ट 4 हैबिट्स के साथ। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आई विशिंग यू वेरी गुड डे। And before saying bye to you, my request that please be kind and polite with animals because they also deserve our love and attention. Well, till then, do take care. Bye for now.